यीशु मसीह मार्ग बताने वाला नहीं है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग और जीवन और सच्चाई हूं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कदापि नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। कई लोग कहते मार्ग बहुत है, यीशु मसीह मार्ग की बात नहीं कहते। यीशु ने कहा दो ही मार्ग है, एक बड़ा मार्ग है, एक छोटा मार्ग है। बड़ा मार्ग विनाश की ओर जाता है, बड़ा मार्ग नरक की ओर जाता है। एक छोटा सा मार्ग है जो स्वर्ग की ओर जाता है। इस क्रिसमस आप कहां पर अपने पैरों को रखे, आप किधर यात्रा कर रहे हैं, आपका जीवन किधर समाप्त होने वाला है। आपको देखना है कि आपकी मंजिल किधर है, आपका निशाना कहां पर है, कि आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं या नहीं। मेरे विश्वासी भाई बहन, इस क्रिसमस के दिन में और एक कहना चाहता हूं। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु मसीह कहता इस संसार में मैं इसलिए आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु आपको जीवन की बात नहीं कर रहा है। यीशु कहता है मैं जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। हालेलुया। ये क्रिसमस यीशु मसीह आपको जीवन नहीं दे रहा है, जीवन से भी बढ़कर बहुतायत का जीवन दे रहा है। वो कहता है मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा। क्या आज आप वो जीवन के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके वो जीवन को ग्रहण करना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है, बड़े ध्यान से आप सुनिए, वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस जग में आया हूं। आज आप और मैं खोए हुए थे, यीशु मसीह ने मुझे और आपको ढूंढा और अपने पवित्र स्थान में लाया है। ये क्रिसमस दूसरा संदेश है जो मेरे और आपके लिए है कि मुझे अनंत जीवन मिला है। हालेलुया। मरियम और मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अगर जीवन की बात अगर आपको बताना है तो मुझे मरियम और मार्था से आपको मुलाकात करना है। बाइबल में लिखा मरियम और मार्था यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे और उनका बड़ा भाई लाजर भी यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। बाइबल में लिखा लाजर यीशु मसीह का दोस्त था और वो अच्छी दोस्ती थी। यीशु मसीह जब भी उस शहर में आते, उस घर में उतरते, लेकिन बाइबल में लिखा लाजर बीमार था और बहनों ने खबर पहुंचाई यीशु तू जिससे प्यार करता है वो मर गया, वो बीमार है, तू मिलने आ जा। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह गए नहीं, लेकिन चौथे दिन यीशु ने निर्णय लिया और कहा आओ हम हमारे मित्र लाजर से मिलने जाए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा वो बीमार नहीं है, वो तो सो गया, वो तो मर गया है। तब थोमा कहता क्या प्रभु यीशु मसीह वो मर गया है, अब हम जाएंगे तो यहूदी लोग हमें पत्थर से नहीं मारेंगे। यीशु मसीह ने कहा आओ हम चलकर प्रभु की महिमा को देखेंगे। मैं आज आपसे क्या कह रहा हूं, जैसी मार्था दौड़ते दौड़ते यीशु मसीह के पैर पर गिर गई तो उसने कहा प्रभु यीशु तू होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। मैं आज जिसकी बात कर रहा हूं वो जीवन देने वाला है, ऐसा जीवन देने वाला जो कभी समाप्त नहीं होता। मरियम और मार्था दोनों ने मुंह से पुकार कर कहा यीशु तू होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, लेकिन तू नहीं होने के कारण मेरा भाई मर गया। लेकिन यीशु मसीह कहता अगर मैं हूं तो मरे हुए भी जिंदे हो जाएंगे, अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूं मरी स्थितियां भी जिंदी हो जाएगी, अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूं तो मरे हुए स्थान जीवित हो जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यीशु मसीह यही नहीं कह रहा मैं हूं करके, मैं नहीं था करके वो मर गया, लेकिन यीशु है करके मरे हुए जिंदे होते हैं। क्या कहती परमेश्वर का वचन, यीशु ने कहा मेरे मित्र लाजर को तुमने कहां पे रखा है। जीवन देने वाला पूछ रहा है मेरा मित्र लाजर कहां पर है। बाइबल में लिखा दोनों बहनों ने कब्र के पास में यीशु को लेकर गया। जब यीशु मसीह कब्र के सामने पहुंचा तो लिखा यीशु मसीह के आंखों से आंसू बहने लगे। लोग कहने लगे ये यीशु मसीह अपने मित्र लाजर से कितना प्यार करता है। मेरे विश्वासी भाई बहन, लोग कहने लगे यीशु मसीह इन बहनों से कितना प्यार करता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूं यीशु मसीह ने आवाज दिया और कहा कब्र का पत्थर हटाओ। ये क्रिसमस में आपसे कहना चाहता हूं विश्वासी भाई बहनों अपने जीवन का पत्थर हटाओ।
यीशु कह रहा है पत्थर हटाओ। आप सोच सकते होंगे पत्थर के पीछे दुर्गंध आ रही है, पत्थर के पीछे लाजर सड़ा है, लेकिन मैं आज आपसे कहता पत्थर के पीछे महिमा छुपी है, पत्थर के पीछे महिमा से महिमा बातें छुपी है, पत्थर के पीछे जीवन छुपा है। क्या कहता परमेश्वर का वचन? ओ जैसा यीशु पत्थर हटाने की बात कह रहा है, मार्था कहती यीशु उसे मरकर 4 दिन हो गए हैं, पत्थर मत हटा, उसमें से दुर्गंध आ रही है। ध्यान से सुनिए, कुछ देर ध्यान से सुनिए। मैं आज आपसे कहता हूं ये क्रिसमस और आने वाला क्रिसमस में मरी हुई स्थितियां जिंदे होने जा रही है, मरा हुआ शरीर जिंदे होने जा रहा है, मरी हुई दशा आशीषित होने जा रही है। मेरे विश्वासी भाई बहन ध्यान से सुनो, यीशु कहता है उस पत्थर को हटाओ, लेकिन मार्था कहती है उसमें से दुर्गंध आ रही है। आपका अनुभव क्या है मुझे नहीं मालूम, आप अपने जीवन में क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, आपकी स्टोरिया क्या है मुझे नहीं मालूम, आपकी कहानी क्या बन गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज इस क्रिसमस के अवसर पर यीशु एक नई कहानी लिखने जा रहा है कि मरा हुआ लाजर चौथे दिन यीशु की आवाज से जिंदा हो गया। हालेलुया। क्या कहता वचन? यीशु ने आवाज दिया, कहे लाजर बाहर आ जा। यीशु की आवाज सुनते हुए मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया और सबके सामने प्रभु की महिमा करने लगा। हालेलुया। यीशु जीवन देने वाला है और उसी यीशु ने कहा तो मुझ पर पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता और मर भी जाए तो भी मेरे साथ हमेशा की जिंदगी जीता है। दूसरा तोहफा मानव को मिला है। पहला तोहफा